हमारे मुल्क को लूटने के लिए आए हैं ये, ठीक है। जो रहती कुछ कसर है ना वो भी अब ये निकाल के जाएंगे, ऐसे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। एक वो हमारी मरियम नवाज साहिबा जो कौम की बेटी हैं, ठीक है जी, वो कौम की बेटी, वो कौम का वो हाल करके जाएंगी कि हम लोग भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे सर, ठीक है। तो इमरान खान हमारे लिए बहुत अच्छा लीडर है, तो उसको आना चाहिए सर, ठीक है। आटे का रेट देख ले, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और आटा उनको मिल नहीं रहा, ठीक है। हमारा मुल्क इस तरह डिफ़ाल्टर होने जा रहा है, तो अभी आप खुद बताएं कि हम क्या करें। इमरान खान को ही वोट देंगे इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएंगे। और तौबा तौबा तौबा, मुल्क गलत किया, खा लिया, खान साहब ने ये किया। वही लोग हैं ना, फजल रहमान साहब है, उसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन है, इसके अंदर पीपल पार्टी है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद बाप है, सारे चोर डाकू इकट्ठा एक चोरों का एक टोला मिलके। हम नहीं डरते, इमरान खान दिलेर आदमी है, यार कोई दिलेर फलेर नहीं है भाई, खान साहब जिंदाबाद। मैं बताऊं कोई दिलेर। वही लोग हैं ना, फजल रहमान साहब है, उसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन है, इसके अंदर पीपल पार्टी है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद बाप है, सारे चोर डाकू इकट्ठा एक चोरों का एक टोला मिलके। बात सुने, ये जरा आप इमरान खान के दौर से पीछे नवाज शरीफ के दौर में जाओ, कितना खुशहाल था आपका मुल्क, जरा आप खुद सोचो। हमने तो खुशहाली नहीं देखी है भाई। पेट्रोल था, हाँ, चोर होता है उस मुल्क। हाँ। और भाई सुनो, मैं बताता हूँ ना, मैं रोड बंद हो गई। हम नहीं डरते, इमरान खान दिलेर आदमी है, यार कोई दिलेर फलेर नहीं है भाई, खान साहब जिंदाबाद। मैं बताऊँ कोई दिलेर शिलेर नहीं है, सब मिले हुए हैं, ये सारे एक हैं यार, आप और हमारे साथ खेल रहे हैं, बस ये बात है। इससे फ़ायदा हमारे मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इमरान खान जब आएंगे दोबारा से तब्दीली आएगी, दोबारा से नया पाकिस्तान बनेगा, तो महंगाई कम होगी। अभी आप महंगाई की सूरत हाल देख लें कि हम ये जो गुलाब लेके आते हैं, ये गुलाब 150 रुपये किलो होती थी, तो आज इस गुलाब का रेट है 500-600 रुपये किलो। लोग पहले भी 100 रुपये का लेते थे, ठीक है, 2 गजरे, और अभी भी 100 रुपये के 2 लेते हैं। तो अभी ऐसे में हम क्या करें सर, ठीक है। महंगाई सबके लिए बढ़ी है, घी का रेट आप देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, ठीक है, आटे का रेट देख लें, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और आटा उनको मिल नहीं रहा, ठीक है। हमारा मुल्क इस तरह डिफ़ाल्टर होने जा रहा है, तो अभी आप खुद बताएं कि हम क्या करें। इमरान खान को ही वोट देंगे इंशाल्लाह, इमरान खान ही आएंगे। बिल्कुल ये ऐसे करके जाएगी, हमारे मुल्क को लूटने के लिए आए हैं ये, ठीक है। जो रहती कुछ कसर है ना वो भी अब ये निकाल के जाएंगे, ऐसे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। एक वो हमारी मरियम नवाज साहिबा जो कौम की बेटी हैं, ठीक है जी, वो कौम की बेटी, वो कौम का वो हाल करके जाएंगी कि हम लोग भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे सर, ठीक है। तो इमरान खान हमारे लिए बहुत अच्छा लीडर है, तो उसको आना चाहिए सर। यही तो बात है कि वो हमारे मुल्क से, उनका जेब से पैसा नहीं जा रहा है, उनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, वो आवाम का पैसा जा रहा है। उन्होंने तो करवाना, इन्होंने सब ने बैग पैक करने और बाहर चले जाना है। पीछे तंग किसने होना है, आपने और मैंने होना है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, जिसको आप यहूदी कहते थे या यहूदी का एजेंट कहते थे, उससे बड़ा अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। आप उनकी बाकी सारी पूरी कौम उसके साथ है, आप देख लें दिन ब दिन उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तो ये अल्लाह की तरफ से आया सबके दिल में, हमारे दिल में भी। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर था, मेरा खुद का वोट नून लीग को गया है पिछला, लेकिन आज मैं खुद इमरान खान के साथ हूँ कि वो हमारे लिए अच्छा लीडर है, ठीक है ना। उसने मवेशी सूरत हाल हमारी बहुत अच्छी की थी, डैम के लिए पैसे जमा किए थे, ये ट्रेनों के पैसे क्या ये मेट्रो के ऊपर लगा दिए, अपने मिलों का सरिया इस्तेमाल करते वो अपना फ़ायदे के लिए। रोड से हमें रोटी नहीं मिल जाएगी सर, ठीक है। तो हमने रोटी, हमें आटा सस्ता चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें घी सस्ता चाहिए, जो आवाम की चीज़ें ज़रूरत वाली। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब कैसे आएंगे पाकिस्तान, उनको पता है मुल्क को तो हमने पहले लूट लिया है, अब शहबाज शरीफ साहब जो लूट रहे हैं। तो इमरान खान, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इमरान खान ही आए, और हमारी पूरी सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। हम ना नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहते? नवाज शरीफ को पता है कि पहले ही हमने मुल्क को लूट लिया, बंजर कर दिया, ये अंदर से बंजर हो गया मुल्क, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है हमारा मुल्क। इस वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे पाकिस्तान। थैंक यू। ये फ़ायदा जो है ना अल्टीमेटली है पीटीआई को। आप जो भी कर लेना, ये इलेक्शन भी होना है और पीटीआई ने जीतना है, इसका कोई और क्या डिस्कशन करना है। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो इस्तीफा मंजूर करें या ना करें। अभी पंजाब असेंबली गई, साथ ही आपका केपीके जा रहा है, उसके बाद तो कोई मैंडेट रहता ही नहीं है ना। मैंडेट का मतलब ये है कि आप आवाम के बीच से मैंडेट लेकर आ जाए, दोबारा
आप वोटिंग करें, वोटिंग का डेट दे दें, उसके बाद जो मैंडेट लेकर जो आएगा वो हमारे सर के ऊपर होगा। इससे पहले तो कोई मैंडेट तो हमने दे, कल बल्दियात में तो मैंडेट नज़र नहीं आया पीडीएम का। एक पीडीएम के वो जो अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप था वो भाग गए, जमात इस्लामी ने कोई 40-50 सीट उठाया है कराची से। ये इनका पीडीएम का मैंडेट हमें नज़र नहीं आया। हालांकि मैं भी गिलगिस्तान का बंदा हूँ, हम तो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, हम तो यहाँ की चीज़ें आती हैं वहाँ खाते हैं, रोड ब्लॉक होता है तो हम रह जाते हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा भी मैंडेट लेकर नहीं आता है, हमने तो नहीं देखा है। हमारे जीबी में किसी ने मैंडेट लेकर नहीं आता है। मैंडेट आपके साथ जो बंदा दे देंगे, सपोर्ट करेंगे, खलाए मखलूक जो मैंडेट देगा वो आ जाएगा, अदरवाइज कोई मैंडेट नहीं है यहाँ पे। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है जी। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सरबराह है, जो सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने वो जनेवा के अंदर सर्जरी कराने के लिए जो है वो गई हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान वो अब वापस आ रही हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया। क्यों नहीं आना चाहते वापस पाकिस्तान? मरियम नवाज जनेवा जाए, वो इंग्लैंड जाए, वो कराची जाए तो क्या हुआ? वो तो आएंगी जाएंगी। वो तो मिसाल के तौर पर मरियम नवाज़ का अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये मियाँ बीवी करते क्या है, कमाते क्या है, खाते क्या है। ये जो कम वज़ीर आज़म की बेटियों की शादियाँ हुई है, कैप्टन सफदर साहब हमारे इलाके का है, 95 में इसकी 20,000 तनख्वाह थी, आज अरबपति बना है। वो अमेरिका जाए जिधर वो जा सकती है जी। मरियम नवाज़ डजेंट मैटर, मरियम नवाज़ कोई चीज़ नहीं है, कोई नवाज मियाँ साहब की बीवी बेटी है बस। देखिए मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनकी वजह से डिफ़ॉल्ट हो रहा है ना। मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है, डॉलर ख़त्म हो रहा ये है। तो सस्ते के लिए कितने इसके पुराने आप इंटरव्यूज देखो तो, और तौबा तौबा तौबा, मुल्क गलत किया, खा लिया, खान साहब ने ये किया। कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना यार, सब कुछ बराबर होना है, ये होता रहता है। ये पूरा अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने वाला है भाई। वो तो ये देखो कोरोना की वजह से एक वो हुआ है, वो उसका साइड इफेक्ट तो पड़ना है ना दुनिया में। ये कोई भी वो नहीं है। देखो शहबाज शरीफ साहब इसको डिफ़ॉल्ट से निकालें, बिल्कुल निकालेंगे। जो ये नारा लेकर आए थे। देखो मेरी बात सुनो, देखें ये आया कहाँ से मुल्क डिफ़ॉल्ट में, आपको पता है? ये जो है आपका जो इमरान खान है वो आपको सब्सिडी दे के चला रहा था। तो जब आप देखिए ना, इमरान खान साहब जो है मुल्क को सब्सिडी दे के चला रहे थे ना। इमरान खान साहब जो है मुल्क को सब्सिडी दे के चला रहे थे, उसके ये नुकसानात हैं। अगर ये पीडीएम ना आती तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। ये बात आप मेरे ज़रा गौर से सुन लें। अब तो क्योंकि इमरान खान साहब ने इमरान खान की जब हुकूमत को हटाया गया था और शहबाज शरीफ साहब ये कह के आए थे, गवर्नमेंट के अंदर विराजमान हुए थे कि हम तो खिदमत करने वाली जमात हैं, इसका जवाब देता हूँ, हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। खिदमत हो रही है आपकी? मैं बताता हूँ। देखें भाई, पूरा मुल्क सैलाब की लपेट से तकरीबन 2 महीने पहले निकला है। ज़रा आप इस चीज़ पे भी जाए ना। एक दफ़ा आया है आप नहीं यार, इसका आपकी सारी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारा ख़त्म करके छोड़ा हुआ है। सैलाब कोई कभी एक दफ़ा आया है? सैलाब यहाँ आते जाते हैं। हम तो स्कूल पढ़ते तो हम गरीब तो तबाह हो रहे हैं। पहले हम स्कूल जाते थे, अभी तो हम स्कूल भी नहीं जाते। कैसे जाएं? मजबूरी है, किराया नहीं दे सकते, बिल नहीं दे सकते, हम कहाँ से दें? हम कोई चोरी टिकेटी फिर करके देंगे? अल्लाह माफ़ करें, हम आकर लाल के खाने वाले हैं, ये सब चोर हैं। आप क्या काम करते हैं? हम अभी गजरे बेचते हैं यहाँ पे। अभी हमारी मजबूरी है, पहले हम स्कूल पढ़ते थे, 6th क्लास में मैंने 2 साल पहले स्कूल छोड़ दिया है, मजबूरी की वजह से छोड़ा है। मजबूरी नहीं थी, हम पढ़ते थे। महंगाई है भाई। ये गाड़ी अभी हमने खान साहब के दौर में 48 लाख का लिया था, अभी यही गाड़ी 62 लाख से भी नहीं मिल जाती है। महंगाई किसको कहेंगे भाई हम? बस यार ये गाड़ी भी दिखा ली न पीडीएम, ये पीडीएम है क्या भला?